जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कबीर ख़ान है और आप देख रहे हैं वीओ हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी कोर्स सिलेक्शन के बारे में। बेसिकली कोर्स सिलेक्शन क्या है और इसको हम कैसे कर सकते हैं और इसके रूल क्या हैं। बेसिकली फ़र्स्ट सेमेस्टर के बाद नॉर्मली सीएस के फ़र्स्ट सेमेस्टर में भी और बाकी जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हुए हैं या सेकंड सेमेस्टर किसी का है या फिफ्थ सेमेस्टर जो एंट्री रूट के ज़रिए एडमिशन हो, वो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे। कोर्स सिलेक्शन में होता ये है कि इस सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कितने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि तमाम स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि उनको कोर्स सिलेक्शन के बारे में तमाम आइडिया हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन में आना है। यहाँ पे क्रेडिट अर्न का मतलब होता है जो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए होते हैं, यानी कि जो बीयू के स्टूडेंट होंगे जिनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है या थर्ड हो रहा है, यहाँ पे होगा कि जी आपका जो सब्जेक्ट पास कर लिए आपने वो क्रेडिट अर्न यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सेमेस्टर का मतलब सेमेस्टर है। कोर्स एग्जाम्प्टेड ये वो उन लोगों का यहाँ पे आएगा जो जिनका फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, यानी कि जैसे स्टूडेंट का बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में दाखिला हुआ है बैचलर के बाद, क्योंकि मास्टर डिग्री बंद हो चुकी है, तो इनको 52 क्रेडिटर जो हैं वो एग्जाम्प्ट हो गए हैं। एक बुक के 3 क्रेडिटर होते हैं। आपने सिंपल समझने क्रेडिटर की बहस में लंबा नहीं पड़ना, हम आपको ईजिली मैं इसमें ईजी आसान वर्ड में समझाना चाहता हूँ कि एक बुक कंप्लीट बुक के 3 क्रेडिटर होते हैं। एक क्रेडिटर को हम कहेंगे मिड टर्म, एक क्रेडिटर को हम कहेंगे फाइनल, एक क्रेडिटर को हम कहेंगे जो हम आपको होमवर्क देंगे असाइनमेंट क्विज जीटीबी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पास होना चाहते हैं उनको ये 3 क्रेडिटर पास करना लाजमी होता है, यानी कि उसको मिड भी देना है, फाइनल भी देना है और अपना होमवर्क भी करना है। इन तीनों में से एक चीज़ मिस करेगा तो उसकी बुक फेल कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 52 क्रेडिटर इनको एग्जाम्प्ट हो गए हैं। आपने अगर देखना है कि आपने टोटल कितने क्रेडिटर पढ़ने हैं पूरी डिग्री में, तो ग्रेड बुक में आएंगे। तो यहाँ पे आपने पूरी डिग्री की जो भी आपकी डिग्री चाहे 2 ईयर्स की है 4 ईयर्स की है, यहाँ पे क्रेडिटर शो हो रहा है। अब इनकी 4 ईयर्स की डिग्री है तो यहाँ पे 134 क्रेडिटर इन्होंने क्लियर करने हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। तो 52 इनको क्रेडिटर जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे, माइनस करेंगे 134। इसका मतलब है कि 82 क्रेडिटर इन्होंने पढ़ने हैं और 82 क्रेडिटर ये पढ़ेंगी तो इनकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि एक बुक के 3 क्रेडिटर हैं तो यहाँ पे मैं 3 के साथ इसको तकसीम करूँगा, तो इसका मतलब है कि 27 बुक्स ये पढ़ेंगी तो इनकी डिग्री कंप्लीट होगी अपनी जो 4 ईयर्स की डिग्री है। अब इनकी टोटल 27 बुक्स बनती हैं जो इन्होंने पढ़नी है अपने 4 सेमेस्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे जब कोर्स सिलेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे 21 क्रेडिटर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। 21 क्रेडिटर का मतलब है कि मैं यहाँ पे 7 बुक्स पढ़ सकता हूँ। अब अगर मैं 7 करके सारे सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और 4 सेमेस्टर में पढ़ता हूँ तो ये तकरीबन 28 बुक्स बनती हैं। तो इनका मतलब इसका मतलब है कि इनका जो फिफ्थ सेमेस्टर में दाखिला हुआ है ये अगर 7 बुक्स पढ़ती हैं तो ये 4 सेमेस्टर में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकती हैं, और अगर ये 6 पढ़ती हैं तो फिर इनका सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, और अगर 5 पढ़ती हैं तो फिर 2 एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि इसका जो एग्जाम्पशन का जो केस है या फिर जो कोर्स सिलेक्शन का केस है ये आपके टाइम ड्यूरेशन पे फ़र्क पड़ता है इसका। तो यहाँ पे 7 बुक्स मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्रेडिटर लिखे होते हैं। ठीक है जी, ये क्रेडिटर हैं, ये सेमेस्टर है। अब ये क्योंकि इनका फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने पढ़ा यानी कि जो एग्जाम्प्ट हुआ है उसमें ये 2 किताबें मैच नहीं करी इनकी बैचलर डिग्री के साथ, इसलिए इनको फर्स्ट सेमेस्टर से ये 2 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सेकंड सेमेस्टर की सारी मैच कर रही थी, थर्ड की ये हैं। बहरहाल इस बहस में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। तो इन्होंने टोटल 21 क्रेडिटर सिलेक्ट करने हैं। अब आपने क्रेडिटर यहाँ से गिनती करने हैं, 3 + 1 4 7 10 13 16 19। ठीक है, अब एक अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये 22 बन जाएंगे टोटल। और ये सब्जेक्ट जो है ये लाजमी होता है, इसको हम मिस नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम कट नहीं कर सकते। और अगर मैं एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ता हूँ 8 सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे सिलेक्ट करने नहीं देगा, वो कहेगा 21 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है 6 कंप्लीट बुक्स और 1 प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है VU 001 ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली इसमें अब देखें इसका मैंने आपको बताया 3 क्रेडिटर मुकम्मल बुक होती है, इसका 1 क्रेडिटर है। इसका मतलब ये है कि या तो इसका मिड होगा या फाइनल होगा या सिर्फ जो होमवर्क होगा वो होगा। तो इस सब्जेक्ट का मिड और फाइनल नहीं होता, इसके जस्ट कुछ लेक्चर होते हैं जो आपने सुनने होते हैं, 14 लेक्चर होते हैं। और उन लेक्चर में आपको LMS समझाया जाता है कि LMS है क्या, आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, आपने लेक्चर कैसे लेने हैं। तो ये तकरीबन कोई 8-10 मिनट की एक वीडियो होती है और ये 14 वीडियोज़ हैं जो आपने सुननी होती है। इसके अलावा इसका मिड फाइनल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है
सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए अपनी मर्ज़ी से, 6 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और एक प्रैक्टिकल सेलेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपके होम पे जो है ये सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप है और वो चाहते हैं कि जी उनका इंटर्नशिप शो नहीं हो रही या प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और उसका कुछ रूल होता है और उस वजह से वो शो नहीं हो रहा होगा। बहरहाल वो एक अलग केस है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करना पड़ता है। CS वालों का 1 साल का प्रोजेक्ट होता है और जो बाकी मैनेजमेंट है, BBA, BCom, साइकोलॉजी, मैथ्स कम्युनिकेशन, BBA वट जितने भी प्रोग्राम हैं उनका 6 महीने का इंटर्नशिप आपको किसी भी इदारे में करनी पड़ती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कोर्स सिलेक्शन के बारे में बताना चाह रहा था मैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं कि सर कोर्स सिलेक्शन कैसे करें। तो ये वीडियो आप तमाम के लिए कि अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और दूसरी आपने एक चीज़ इसमें मैं लास्ट में ऐड करता हूँ कि यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि जी 5 सेमेस्टर के या 6 सेमेस्टर की किताबें उठा ली। अब यहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। अगर मैं आपको BScs का एक एग्जांपल दूँ कि यहाँ पे मैं किस रूल की बात कर रहा हूँ, तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, अपना कोर्स आउटलाइन आपने चेक कर लेना है कि उसका है क्या। बेसिकली ये अब क्योंकि सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में ये सिस्टम नहीं होता, प्री रिक्वायर्ड सब्जेक्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहा हूँ और मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता अपनी मर्ज़ी से, इंग्लिश मैं पिक नहीं करता और मैं यहाँ से इंग्लिश 201 पिक करना चाहूँ, नहीं कर सकूँगा। तो पॉइंट ये है कि प्री रिक्विजिट जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये रिक्वायर्ड है कि इंग्लिश 101 में पास करूँगा तो ही मैं इंग्लिश 201 पढ़ सकता हूँ, CS 201 पास करूँगा तो ही मैं CS 304 पढ़ सकता हूँ। तो बाज़ स्टूडेंट करते क्या हैं कि अपनी मर्ज़ी से आसान सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और जो प्री रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होते हैं उसको नहीं पढ़ते, तो उसकी वजह से फिर उनको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ जाता है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो प्री रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होगा उसको आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जी आप लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये कोर्स सिलेक्शन में। और इन केस आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, बाकी वीडियोस में शो हो रहा होगा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप मुझे मैसेज करें, मैं जैसे ऑनलाइन आऊँगा मैं उसका आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।